हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट में मेजर्स बेस्ड ऑन मीडियन पढ़ा रहा हूँ। मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपने विभिन्न प्रकार के माप जो मध्य का पर आधारित हैं, चाहे वो चतुर्थक हो, चाहे पंचमक, चाहे अष्टमक या दशमक या शतमक, आपने व्यक्तिगत श्रेणी में हम इनको कैसे गणना करते हैं ये सीखा। खंडित श्रेणी में कैसे इनकी गणना की जाए आपने ये सीखा। आज का जो लेक्चर है उसमें विशेष रूप से मेरा फोकस कंटिन्यूअस सीरीज पे होगा, अर्थात चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, शतमक, दशमक अखंडित श्रेणी में अर्थात कंटिन्यूअस सीरीज में हम इनकी कैसे गणना करें ये आपको विशेष रूप से समझना है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि ये जो माप हैं ये मध्य का पर आधारित होते हैं, तो मध्य का वाले सारे रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, मध्य का वाले सिद्धांत, हमारी श्रेणी आरोही क्रम में होनी चाहिए। पहली कंडीशन है श्रेणी असेंडिंग ऑर्डर में हो। नंबर 2, श्रेणी अपवर्जी होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु समान होना चाहिए, अपवर्जी होनी चाहिए। तीसरी शर्त, अपवर्जी के साथ साथ हमारी श्रेणी समान अंतराल वाली होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक जो ग्रुप है, जो वर्ग है, उसके अंतराल जो हैं, क्लास इंटरवल हैं, वो इक्वल होने चाहिए। ये तीसरी शर्त है। चौथी बात आपको ये देखनी है कि हमारी जो सीरीज है उसमें आवर्तियों से हमें संचयी आवर्तियाँ निकालनी है। फिर हमें स्मॉल वैल्यूज़ निकालकर हमारे सूत्र से विभिन्न मापों की गणना करनी है, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वह ऑक्टाइल हो, चाहे डिसाइल हो या परसेंटाइल हो। तो हमें बेसिक जो सिद्धांत है उनको फॉलो करते चलना है। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल अर्थात क्वार्टाइल फर्स्ट, अपर क्वार्टाइल अर्थात क्वार्टाइल 3, ऑक्टाइल 5, डिसाइल 8 एंड परसेंटाइल 36 ज्ञात करना है। ये कैलकुलेट करने हैं। वेजेज इन रुपीज़ दे रखी है आपको, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। ये तो विद्यार्थियों हमारा एक क्वेश्चन हमें दे रखा है और ये ओपन एंड सीरीज है, अर्थात ये कंटिन्यूअस सीरीज है। और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमें मध्य का वाले नियम ही फॉलो करने हैं। हमारे इस क्वेश्चन को हमें रीराइट करना है, मध्य का कैसे याद करते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी वेजेस। आप ग्रुप पे ध्यान दीजिए, 10 से कम है तो जितना आगे है उतना ही पीछे जाएंगी, तो अंतराल 10-10 का नज़र आ रहा है इसमें। तो पहला ग्रुप हमारा बनेगा 0 से 10, दूसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारे वेजेज के ग्रुप्स बन गए। वेजेज इन रुपीज़ है तो लेस देन 10 कौन, 0 से 10, 10 से 20, तो ये ग्रुप बन गई। प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु अगले का निम्न बिंदु, उच्च निम्न बराबर है, अर्थात ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो हमारी श्रेणी आरोही क्रम में भी है, एक्सक्लूसिव भी है और क्लास इंटरवल भी आप देख रहे हैं इक्वल है। अब हमें चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ दे रखी हैं ये हमारी एक तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये कह रहा है आपसे, सवाल में कह रहा है कि 10 से कम रुपए पाने वाले 5 हैं, 10 से कम का ये वर्ग है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 5। हमें चाहिए 10 से 20 में कितने चाहिए, तो आप कह रहे हैं 20 से कम 15 है, तो 20 से कम में ये वर्ग भी है, ये भी है, 15 आने चाहिए। तो 5 तो आपने लिख दी, तो मैं अब यहाँ 10 लिख दूंगा, तो 20 से कम में 15 भी हो गई। तो हमारा तो 10 से 20 का है, उसमें 10 संख्या आ गई। आप कह रहे हैं कि 30 से कम रुपये पाने वाले 30 हैं, 30 से कम वाले ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, इन सब में 30 आने चाहिए। तो 15 आ चुका, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। चौथे में आ जाओ आगे, 40 से कम मजदूरी पाने वाले 55 व्यक्ति हैं, 40 से कम का ये वर्ग भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सब 40 से कम के हैं। इन चारों में 55 आने चाहिए, 55 आने चाहिए। हमने 30 लिख दिया है, तो बची हुई संख्या 25 यहाँ आ जाएगी, तो 55 हो गई। 50 रुपये से कम मजदूरी पाने वाले आपसे कहा है 73 हैं, तो 50 से कम में ये भी है, ये वर्ग भी है, ये भी है, ये भी सब हैं, तो ये भी इसमें 50 से कम में, तो ये सभी में 73 आने चाहिए। तो यहाँ तक 55 आ चुका है, तो बच गए कितने, 18। तो ये संख्या हमारी 18 आ जाएगी। और अब कहते हैं कि 60 रुपये से कम पाने वाले 80 हैं, अर्थात सभी व्यक्ति 80 हैं, और यहाँ तक हमने 73 लिख दिया है, तो ये आ जाएंगे 7 आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है 5, दूसरी आई 10, तीसरी 15, फिर 25, फिर 18 और फिर 7। इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। फिर हमें मध्य का वाले नियम फॉलो करने के लिए हमें अगली जरूरत है CF की। हमें CF निकालनी है। तो पहली CF हमारी आएगी 5,
5 में 10 जोड़ दूँ 15, 15 में 15 जोड़ दूँ 30, 30 में 25 जोड़ दूँ 55, 55 में आप 18 जोड़ दूँ तो यह आया 73, 73 में आप 7 जोड़ दूँ तो यह आया 80। आखिरी जो शेप होती है वो हमारी आवर्तियों के योग के बराबर होती है। तो n बराबर भी कितना हो गया 80। तो इस तरीके से हमने हमारे सवाल को रीराइट कर लिया, फ्रीक्वेंसी याद कर ली और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद कर ली। अब हमें जो पूछा है हमें वो हल करने हैं। हमें सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल तो Q1 निकालना है। या Q1 का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइज ऑफ, अब अखंडित श्रेणी है तो n/4 करेंगे, यहाँ +1 नहीं करेंगे, ध्यान रखना n/4 करना है। 1 है तो 1 लिख दो तो भी ठीक है, न लिखे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करता हूँ, n का मान है 80, 80 डिवाइड बाई 4 तो ये संख्या आई हमारी 20। 20th आइटम आया। इस 20th आइटम को आप CF में देखिए, इस CF में मिलेगा। इस CF के सामने कौन सा वर्ग है, वर्ग दे रखा है 20 से 30, तो Q1 ग्रुप ये आएगा 20 से 30, ये हमारा वर्ग बन गया। अब हम इसका मेन फॉर्मूला लिखेंगे Q1 का, L1 + I/F और Q1 - C। ये हमारा सूत्र आपने जो पढ़ा था मैंने वो यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करिए, L1 है 20 प्लस I हमारे सवाल में 10 है, अंतराल 10 का है दोनों वर्गों में। F, इस ग्रुप की F दे रखी है आपको 15, 20-30 की ग्रुप फ्रीक्वेंसी है 15। स्मॉल Q1 आपने ज्ञात किया है अभी, ये 20, और Q1 जो ग्रुप आपने निकाला था 20 से 30, इसके पहले वाले वर्ग की CF है 15, तो ये मैंने लिख दिया 15। हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो 20 + 10 और ये 20 में से 15 घटे 5 बच गया, 10 × 5/15। अब 10 × 5 हो गया 50, 50 से 15 का भाग देना है, तो 20 प्लस और 50 में हमने भाग दिया 15 का, तो ये आया 3.33। तो Q1 = हो गया 23.33 रुपये। ये हमारा आंसर Q1 का बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने Q1 की गणना कर ली। हम ज्ञात करते हैं Q3। Q3 के लिए फॉर्मूला है हमारा n/4 तो रहेगा ही, 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। n हमारे क्वेश्चन में था आवर्ती योग 80, 80/4 वो 3 से गुना किया हमने इसको, तो 80 को 3 से गुना किया 240/4 बराबर 60th आइटम, 60th। अभी 60वें पद को CF में देखिए, 60वां पद से ये 5 छोटा या 15 छोटा 30 छोटा इसमें मिलेगा, और इसमें मिले तो हमारा ये वर्ग बन गया 40 से 50। तो Q3 ग्रुप ये 40 से 50, क्योंकि 60 इससे मिल रहा है तो 40 से 50 हमारा ग्रुप हो गया। अब हमारा सूत्र लिखते हैं, Q3 बराबर L1 + I/F Q3 - C, और वैल्यू पुट कर दीजिए। L1 है हमारा 40, I है 10, F है इसकी 18, Q3 आपने याद किया वो 60, और इससे पहले वाले वर्ग की CF है 55। ये सोल्व करना है। Q3 बराबर 40 + 10/18 और इंटू 60 में से 55 गए तो 5, तो विद्यार्थी अलग गया हमने, तो 40 प्लस और 10 × 5 50/18 2.78 आया। तो Q3 बराबर 42.78 रुपये, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 42.78। तो इस तरीके से आप Q3 निकाल के दिखा सकते हैं। O5 निकालना अपने को, ऑक्टाइल 5 जो क्वेश्चन में दे रखा है। अष्टमक है तो n/अष्टमक है तो हम 8 का भाग देंगे, और 5वां है तो 5 से गुना किया, तो n हमारे क्वेश्चन में था 80, 80/8 5 से गुना किया, तो 80 में 8 का भाग दिया, 10 से कट गया, यह आया 50। 50th आइटम O5 निकालना है, तो O5 ग्रुप तय करिए। 50वां पद CF में देखिए, 50वां पद CF 55 में है, तो हमारा ग्रुप बन गया 30 से 40, 30 से 40। O5 का सूत्र है L1 + I/F O5 - C, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें। L1 है हमारे सवाल में 30,
आई है 10, एफ है 30 से 40 की 25 है, O5 आपने ज्ञात किया, अभी वो 50 ज्ञात किया, माइनस 30-40 के वर्ग के पहले वाले वर्ग के CF ये 30 है, तो ये मैंने लिख दिया 30। तो O5 इक्वल टू 30 प्लस 10/25 इंटू 20, तो यह आया 30 प्लस 200/25, तो 30 प्लस 200 का भाग दो तो 8 बार गया बराबर 38। तो हमारा आंसर ऑक्टाइल 5 इक्वल टू 38 आएगा। डिसाइल 8 पूछा आपसे, D8 दसमक है ये, तो n/10, दसमक 10 का भाग देंगे, 8 वहाँ है तो 8 से गुणा, तो 8 तो रहेगा ही, n है हमारा सवाल में 80, दसमक 10 का भाग दिया तो 0 से 0 कट गया, तो ये आया 64th आइटम। 64th आइटम हमारे क्वेश्चन में याद आया। अब D8 ग्रुप 64वां पद CF में देखिए आप, 64वां पद इसी में मिलेगा आपको, ये छोटा है, इसके सामने कौन सा वर्ग है 40 से 50, तो ये वर्ग बन गया हमारा 40 से 50 का। सूत्र लगा दो D8 का, L1 + I/F D8 - C। L1 है 40, I है 10, F है 40 से 50 की 18, D8 ज्ञात किया आपने 64, और इसके पहले वाले वर्ग 40 से 50 के पहले वर्ग की CF है 55, तो ये लिख दी मैंने 55। तो D8 बराबर 40 प्लस 10/18 इंटू 64 में से घटा दिए 55, तो ये बच गए 9। तो D8 बराबर 40 प्लस 9 और 18 2 से कट गई 5 बराबर 45। D8 जो है हमारे सवाल में वो इक्वल टू 45 रुपीज़ के बराबर आएगा। तो ये हमने D8 निकाल लिया। पुनः समझ लीजिए, सूत्र था हमारा L1 + I/F और D8 - C। D8 L1 40 है, I हमारे सवाल में 10 है, फ्रीक्वेंसी 18 है, जो आपने मान ज्ञात किया 64 माइनस पहले वाले वर्ग की CF है 55, और इसको हमने सोल्व किया तो यह है 45। अब हमें इससे अगला जो माप है वो निकालना है, और नाम है उसका P36 परसेंटाइल 36, P36 निकालना है। तो 36वां मान है 36 गुना n/100, तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 36। n हमारे सवाल में है, n का मान था 80/100 हमने किया, तो ये संख्या हमारी 0 से 0 कट गया और मान आया 28.8वां पद। अब हमें 28.8वें पद को CF में देखना है। तो 28.8वां पद आप देखते हैं CF में तो 30 में शामिल हो रहा है, और इसके सामने वर्ग है 20 से 30 का, तो P36 ग्रुप हो गया हमारा 20 से 30। मैं सूत्र लिख रहा हूँ इसका, L1 + I/F P36 - C, L1 + I/F P36 - C। वैल्यू पुट की हमने, तो P36 बराबर L1 है 20, I है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रुप की 15 है, 28.8 हमने क्या किया, पहले वाले वर्ग की CF है 15। हमें इसको सॉल्व करना है। P36 बराबर 20 + 10/15 इंटू, ये कम कर दीजिए आप, तो 8 और 5 13, 13.8। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो P36 हमारा आया 20 + 9.2 बराबर 29.2, 29.2 ये वेजेज है रुपये। तो इस तरीके से हम परसेंटाइल निकाल के बता सकते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन था, ये एक अखंडित श्रेणी का क्वेश्चन था, जिसमें आपने हमारी अखंडित श्रेणी में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गणनाएं करें ये आपने शो की हैं, चाहे वह क्वार्टाइल हो, चाहे ऑक्टाइल हो, चाहे डेसाइल हो, चाहे वह परसेंटाइल हो। तो विधि संक्षेप में फिर समझ लीजिए। श्रेणी आरोही क्रम में लिखनी है, समान अंतराल वाली अपवर्जित श्रेणी में व्यवस्थित करना है, आवर्तियों से संचयी आवर्तियाँ याद करनी है, फिर हमें n बटे करके n/y या +1 नहीं करना है,
जो भी माप है, चतुर्थ का 4 का भाग, पंचमक है तो 5 का भाग, अष्टमक है तो 8 का भाग, दसमक है तो 10 का भाग और शतमक है तो 100 का भाग देना है तथा संबंधित मान से गुणा करके हमें ये लघु मान ज्ञात करने हैं। फिर हमारे सूत्र में वैल्यूज अप्लाई करके ये विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन करके आपको दिखाने होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आपने कंटिन्यूस सीरीज में मेजर्स बेस्ड ऑन मीडियन ज्ञात किए। आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।